आज तुम्हारा राज पता चला है मुझे। आ जाइए तुम मेरे काबू में। मुझे नाजायज कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी ना तुम, लेकिन अब तुम खुद एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हो। अब तुम ऊपर उंगली उठाकर तो देखो, अब मेरी 10 की 10 उंगलियां तुम पर उठेंगी। जानता हूं तुमने ये सच्चाई रुद्र को भी नहीं बताई होगी, तुम्हें झूठ बोलने की आदत जो है, लेकिन अब मैं तुम्हारा ये राज सबके सामने खुलकर ही रहूंगा। लेकिन ये राज खुलने से पहले मुझे कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने होंगे कि फिर तुम ना करने के काबिल ना रहो। अंतरिक्ष, क्या सोच रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा। स्नेहा, क्या बात है? आज दोपहर से हम देख रहे हैं कि तुम बहुत उदास हो। नीचे खाना खाने भी नहीं आई। कुछ नहीं भाभी, तबीयत ठीक नहीं थी। खाना खा लो, तबीयत भी ठीक लगने लगेगी। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है। लगता है आज तुम हमारी बात नहीं सुनोगी। तुम्हें मनाने के लिए हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। तितली मामी को बुला ले। नहीं, वो तो घर पर ही नहीं है, और ध्रुव जी अभी तक दफ्तर से लौटे नहीं। हम अंतरिक्ष भैया को बुला के ले आते हैं, वही तुम्हें मनाएंगे अब। नहीं नहीं, आप उन्हें मत बुलाइए। अरे स्नेहा, इसमें इतने घबराने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप क्यों सबको बता रही हैं? ठीक है, हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे, पर उसके बदले में तुम्हें हमारे हाथों से खाना खाना पड़ेगा। अरे भाई, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना खाना है। आप कब आए? जब आपकी नजरों का कर्म हुआ। स्नेहा, तुम खाना खाओ, हम ध्रुव जी के लिए खाना लगाते हैं। अरे रुकिए तो सही, आप कहाँ चले? हम यहीं पर बैठ के खाना खाएंगे स्नेहा के साथ। आज तो मुझे जरूर जाना होगा इस चेकअप के। अब इस चेकअप को और नहीं टाल सकती। निहारिका, ये फाइल क्यों देख रही हो? और लो, तुमने जूस भी नहीं पिया? बाद में पी लूंगी। बाद में। रुद्र, मेरा आज नर्सिंग होम जाना बहुत ज़रूरी है। वो फ़ोन आया था नर्सिंग होम से, मेरा इंजेक्शन ड्यू है और डॉक्टर भी आउट ऑफ टाउन जाने वाली है। ठीक है, तो तुम चेकअप के लिए चली जाओ। चली जाओ? तुम साथ नहीं आओगे? नहीं निहारिका, एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम तितली मामी के साथ में ले जाओ। रुद्र, अगर ये तुम्हारा अपना बच्चा होता, क्या तब भी तुम्हारे लिए ये मीटिंग मेरे चेकअप से ज्यादा जरूरी होती? निहारिका, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा। मेरे लिए सिर्फ ये बात मायने रखती है कि
ये बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे साथ चेकअप करवाने के लिए चलूंगा, लेकिन अब तो जाओ। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा तो दो। एक मिनट। लो एंड फिनिश इट। बाय बाय। जूस पी लिया? ब्रेड बटर खाएगी? मुझे निहारिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट ढूंढनी होगी इससे पहले कि निहारिका कमरे में आ जाए। वो फाइल मेरे हाथ में होनी चाहिए। उससे बड़ा और सॉलिड प्रूफ और क्या हो सकता है कि निहारिका रुद्र के नहीं, शिवम के बच्चे की मां बनने वाली है। आराम कर ले अपने कमरे में जाकर। आजकल तेरा आराम करना बड़ा जरूरी है, समझी? अरे सुन तो, ये बता खाने में क्या खाएगी? क्या खाने का मन कर रहा है तेरा? कहते हैं ऐसी हालत में ना मन नहीं मारना चाहिए। माँ का खाया ही तो बच्चे को लगता है ना? मुझे वो फाइल क्यों नहीं मिल रही है? सब जगह तो ढूंढ लिया मैंने। आप निहारिका के कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम जाओ यहाँ से और मुझसे बेकार के सवाल मत पूछो। अंतरिक्ष, मैंने कहा ना तुमसे, जाओ यहाँ से। डॉक्टर की इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि निहारिका ने 2 महीने पहले कंसीव किया था। इसका मतलब साफ है कि बच्चा रुद्र का नहीं, शिवम का है। रो क्यों रही है? पता नहीं स्नेहा, अंतरिक्ष को क्या हो गया?
जब देखो हमेशा गुस्से में रहते। कल पता नहीं तुम्हें किस बात पे डांट दिया और आज मुझ पर बरस पड़े। अरे ये क्या बात हुई? कल आप ही तो मुझे समझा रही थी कि अंतरिक्ष दिल के बुरे नहीं हैं, उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। एक और बात आपने मुझे जो समझाई थी वो ये थी, अगर कोई किसी को अपना समझता है तो उसे हक होता है उसे डांटने का। अब चाहे डांट वो बेवजह क्यों ना हो सकता है काम की टेंशन हो, और आपसे बेटर उन्हें कौन जान सकता है। आपके वो पति हैं और फिर वो आपको प्यार भी बहुत करते हैं। थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ? थैंक्स नेहा, मुझे समझने का और समझाने का भी। एक बात बोलूं, आप रोते हुए बहुत बुरी लगती है। मारूंगी अगर मुझे डांटा तो, दादी अम्मा कहीं। देखो क्या पहनूंगी अब मैं कल। कपड़े 15 साल पहले धुल जाते, पर प्रेस कराने का किसी को टाइम नहीं है। ये भी कुंजल मुंजल है, ये भी कुंजल मुंजल है। अरे आजा जा पुत्र, बैठ बैठ बैठ। मैं तो बस अपने कामों में लगी रहती हूँ। तू तो आज बड़ा खुश खुश लग रहा है। खुशी की तो बात ही है तितली मामी, हमारे घर में 2 नए मेहमान जो आ रहे हैं मुझे चाचा बुलाने के लिए। घर में कितनी रौनक हो जाएगी ना। हाँ पुत्र, सुख ना रौनक तो लग जाएगी। ऐसे छोटे छोटे कितने पिल्ले सब मेरे आसपास घूम रहे होंगे। तितली मामी, तितली मामी। इसलिए तितली मामी, मैंने होने वाले बच्चों की सलामती और मंगल कामना के लिए आज अपने घर में एक छोटी सी पूजा रखवाई है। अरे वाह, तू और मैं तो बिल्कुल सेम हो गए हैं। घर में पूजा पाठ होती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी बात सोची है तूने पुत्र, हम ऐसा करेंगे। तितली मामी, वो आज शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, तो मैं सोच रही थी। नहीं 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 पुत्र, आज शाम तू चेकअप के लिए नहीं जा सकती। क्यों तितली मामी, आज क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आज शाम को अंतरिक्ष पुत्र ने तेरे और अर्पिता के होने वाले बच्चे की मंगल कामना के लिए पूजा रखवाई। हैरानी हो रही, हमारे लिए तुमने पूजा रखवाई है? ये क्या गल हुई पुत्र? किसी की अच्छी नीयत पर शक नहीं करते। ये तो अपना अपना देखने का नजरिया है निहारिका। तुम जिस नजर से दूसरे को देखोगे, तुम्हें उसकी नीयत भी वैसी नजर आएगी। और वैसे भी इस घर में हम सब एक दूसरे के शुभचिंतक ही तो हैं। हाँ निहारिका पुत्र, आज तू डॉक्टर को फोन करके कह दे कि कल का अपॉइंटमेंट चाहिए। तू कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे। नहीं तितली मामी, आई एम सॉरी, लेकिन चेकअप के लिए तो मुझे आज ही जाना होगा। ये किस तरह की जिद है? पूजा के लिए नहीं रुकेगी? कल तूने हलवे के लिए मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। पूजा के लिए नहीं रुकना पुत्र, ये तो बहुत ज्यादती है। ये तेरे ही बच्चे की भलाई के लिए हो रही है पूजा। नहीं, तितली मामी तुझे ऑर्डर देती है, आज तू चेकअप के लिए नहीं जाएगी। आज शाम तू पूजा के लिए रुकेगी। चलो जल्दी बैठो पुत्र। हाँ जीते रहो नजर ना लगे। बैठो पुत्र। सदा सुखी रहो बच्चों। ये अंतरिक्ष किस बात के लिए इतना मुस्कुरा रहा है? किस बात की खुशी जता रहा है? अंतरिक्ष मेरे लिए खुश है? निहारिका पुत्र, की गल है? किस सोच में पड़ गई है? पंडित जी पूजा शुरू करिए। जय गणेश जय
अब पूजा विधि संपन्न हुई। अब आप अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम बताइए। ध्रुव रायजादा। अब आप लोग अपने से बड़े बुजुर्गों को ये प्रसाद दे करके, उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। भगवान तुम्हें बहुत खुशियां दे। अब आप भी अपने होने वाले बच्चे की पिता का नाम बताइए। रुद्र रायजादा। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों को यह प्रसाद दे करके उनसे आशीर्वाद लें। पुत्र, प्रसाद तो ले ले। नहीं तितली मामी, मैं उसके हाथ से प्रसाद नहीं लूंगा जिसकी कोख में रायजादा परिवार का होने वाला चिराग नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना निहारिका कि तुम जिस बच्चे को जन्म देने वाली हो उसकी रगों में रायजादा खानदान का खून नहीं दौड़ रहा है। क्या कह रहा है? वही तितली मामी जो सच है। निहारिका की कोख में रुद्र का नहीं शिवम का बच्चा है। शिवम का